हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज मेरे पास है एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि मनी प्लांट के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर ठंडियों में आपका मनी प्लांट सूख गया है, इसकी जो पत्तियां हैं वो बेजान सी हो गई हैं और उसकी चमक कहीं खो सी गई है, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि रोज़ हमारे घर के किचन से निकलता है और वो हम वेस्ट समझते हैं और उसको फेंक देते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो वेस्ट नहीं है, काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है इसमें, जो कि मनी प्लांट के लिए बहुत ही कमाल का होममेड फर्टिलाइज़र है। और इसके एक दो इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि आपका मनी प्लांट फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही आप इसको अपने मनी प्लांट में डालेंगे तो सिर्फ एक बार में ही आपको आपके मनी प्लांट में कमाल का अंतर देखने के लिए मिलेगा और इसकी जो सूखती हुई पत्तियां हैं एकदम से आपको हरी भरी दिखाई देंगी। वो फर्टिलाइज़र क्या है, इस वीडियो में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ। उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इस वीडियो में डिटेल में जानकारी के लिए थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम। और आज मैं जो ये पौधा आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ दिन पहले इसकी हालत कुछ इस तरीके से, इसकी पत्तियाँ जो थी वो बेजान सी मुरझाई हुई सी थी और ठंड में ये काफ़ी ख़राब हो गया था। क्योंकि जो ठंड है वो मनी प्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठंड में मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। सर्दियों के टाइम मनी प्लांट के जो पौधे की रूट है, जो जड़ है, वो ग्रो करना कम कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो सीधा असर है ये पूरे पौधे के ऊपर दिखाई देता है और जो पत्तियां हैं वो भी बेजान सी दिखने लग जाती हैं अगर हम उनके ऊपर ध्यान ना दें तो। और पत्तियां कुछ सूखने भी लग जाती हैं। और ठंड में क्योंकि मनी प्लांट को हम ज़्यादातर इंडोर रखते हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी हम पानी डालते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा मनी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने अपना मनी प्लांट इंडोर लगाया हुआ है, घर के अंदर है आपका मनी प्लांट, तो इसमें पानी की मात्रा का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब तक इसकी जो ऊपर की मिट्टी है वो सूखे ना, तब तक आप इसके अंदर कोई भी पानी ना डालें। अगर आपका मनी प्लांट इंडोर है तो मुश्किल से 4-5 दिन बाद ही इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, इस समय गर्मी के टाइम। और अगर ठंड का टाइम है तो इस समय 10 से 15 दिन में मुश्किल से एक बार ही इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। जब भी आप मनी प्लांट में पानी दें तो जो इसकी ऊपर की मिट्टी है इसको चेक करके डालें। अगर ऊपर की मिट्टी सूखी हुई आपको दिखे तभी पानी आप इसके अंदर डालें, चाहे कोई भी सीज़न हो। वरना अगर घर के अंदर आपका मनी प्लांट रखा है तो वो ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि अगर आपके मनी प्लांट की हालत भी कुछ इस तरीके की हो गई है, मनी प्लांट कुछ सूख रहा है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना था वो यही है कि इसकी साफ़ सफाई आप कर लीजिए और जितनी भी इसकी ख़राब होती हुई पत्तियां हैं, बेजान पत्तियां हैं, इनको आप निकाल दीजिए। जितना ही ये इसके अंदर पड़े रहेंगे तो उतना ही ये फंगस क्रिएट करेंगे और कीड़े भी बन जाएंगे आपकी पत्तियों पर और पत्तियाँ और ज़्यादा सड़ने लग जाएंगी, ख़राब होने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, पहला काम हमने इसके ऊपर कर लिया है। अब टाइम है इसको एक फर्टिलाइज़र देने का, इसको एक ऐसा न्यूट्रिशन देने का जिससे कि इसकी बेजान पत्तियों में एकदम से ही जान आ जाएगी। तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में कोई फर्टिलाइज़र ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मनी प्लांट में अगर डालेंगे तो आपके मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको ये लेना है कोकोपिट। कोकोपिट में मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए जो भी इंडोर प्लांट है वो ज़्यादातर कोकोपिट में ही लगाया जाता है। अगर आपका भी प्लांट इंडोर है तो आप कोशिश करें कि इसमें आप 50 से 60% कोकोपिट रखें। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें आप वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी की मात्रा रख सकते हैं। अगर आपका मनी प्लांट घर में आपने रखा है और वो बार बार लगाने के बाद ख़राब हो जाता है तो आप इसको कोकोपिट में लगाएं। कोकोपिट में लगाने से आपका मनी प्लांट जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कोकोपिट में लगाने से फंगस कम बनता है और जो जड़ है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो एक बार आप इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करें। आप अपने मनी प्लांट के पौधे को आप सिर्फ कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर लगाएं और आप खुद देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो फर्टिलाइज़र के रूप में मैंने लिया है ये है हमारे पास कॉफ़ी पाउडर का एक पाउच। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो कोई भी लीफी प्लांट है, यानी जो पत्तीदार पौधे हैं, इनको सबसे ज़्यादा जिस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो होता है नाइट्रोजन। और कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। तो अगर आपको नाप कर लेना है तो 1 चम्मच आप ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में चाय पत्ती ज़रूर होगी, आप 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं कॉफ़ी पाउडर की जगह। 1 चम्मच चाय की पत्ती आप मिला लीजिए और इस मिक्सचर को आपको अपने मनी प्लांट के अंदर भर देना है, जो भी ऊपर की जगह खाली है।
फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में कोकोपीट नहीं है तो आगे आपको क्या करना है ये जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि कोकोपीट का ही हम इस्तेमाल करें तभी हमारा मनी प्लांट हरा भरा होगा। फ्रेंड्स, ये तो था पहला फर्टिलाइज़र जो कि हमने कॉफ़ी पाउडर के रूप में अपने पौधे में डाला है, लेकिन और भी कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र हैं जो कि रोज़ हमारे घर के किचन में निकलते हैं और मनी प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो वो चीज़ें क्या है चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है चावल। चावल आप आपके घर में रोज़ पकाते हैं और इसका जो पानी निकलता है इसको आप फेंक देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है या फिर अगर आप चावल को भिगोकर कुछ देर के लिए रखते हैं तो जो पानी निकलता है उसको आप अपने मनी प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने चावल लिया है इसको भिगोकर मैं कुछ देर के लिए रख देती हूँ। मुश्किल से 5 मिनट के लिए हमें इसको भिगोकर रखना है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर हमारे पास है वो है दाल। कोई भी दाल आप ले सकते हैं, जो भी दाल आप घर के अंदर बनाते हैं इसको भी आपको कभी भी नहीं फेंकना है। अगर दाल धोने के बाद जो पानी बचता है इसको भी आप अपने पौधे में मनी प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो दाल है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है और प्रोटीन होने की वजह से इसके पानी से हमारे पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। ये जो चावल का पानी है इससे पौधे को स्टार्च की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। तो जो स्टार्च का काम है ये काफ़ी सारे ऐसे यूज़फुल बैक्टीरिया मिट्टी में बना देता है जिससे कि मिट्टी जो है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है, तो पौधे के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ऐसा होने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए इन दोनों ही चीज़ों को भिगोकर मैंने छोड़ दिया था। आपको भिगोकर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जब भी ये पानी निकलता है तो बस आप इसको फेंकें ना, इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे के लिए करें। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से निकलने वाला जो पानी है वो हमारे पौधे के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, तो इसीलिए हमें इनको कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर भिगोने के बाद पानी का कलर भी बिल्कुल बदल गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है हमारे पौधे के लिए, जो कि रोज़ हमारे घर के किचन में निकलता है और हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में पौधे लगे हुए हैं तो इस पानी को आप कभी भी फेंकने की गलती ना करें। चाहे कोई भी पौधा है, आपका इंडोर पौधा है या फिर आउटडोर पौधा है, किसी भी पौधे में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस पानी को सीधे आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से अपने पौधे की मिट्टी में इसको डालेंगे तो 1 महीने से ज़्यादा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको अपने पौधे में नहीं करना है। जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको और ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधे के अंदर डालें, तो किसी भी तरीके का नुकसान ये हमारे पौधे को नहीं करता है। जब भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डाइल्यूट करके डालते हैं तो इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पौधा था ये अभी रेडी है इस फर्टिलाइज़र को डालने के लिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है इसको हम अपने पौधे की मिट्टी में डाल देंगे। इसके साथ ही इसका स्प्रे भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। पीछे जो मैंने आपको कॉफ़ी पाउडर के बारे में बताया था कि कॉफ़ी पाउडर को आप कोकोपीट में मिक्स करके इस समय डालें, लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर महीने में एक बार अपने मनी प्लांट को दे दीजिए। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप सीधे पानी में घोलकर उसको अपने मनी प्लांट के अंदर दे सकते हैं, या फिर 1 चम्मच चाय की पत्ती आप इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं। ये जो तीनों फर्टिलाइज़र है आप तीनों को साथ में दे सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल या फिर चाय की पत्ती का इस्तेमाल आपको महीने में सिर्फ एक बार अपने प्लांट की मिट्टी में देने के लिए करना है। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि हमने डाइल्यूट किया है इसको आप 15 दिन में एक बार अपने मनी प्लांट को दें। इससे ज़्यादा आपको अपने मनी प्लांट में इसको नहीं डालना है। इस फर्टिलाइज़र को देने से कुछ ही दिन में आपका मनी प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।